वहीं मुंबई वालों को जल्द ही महंगे रेल किराए का झटका लग सकता है। रेलवे लोकल ट्रेनों का किराया बढ़ा सकती है। रेल मंत्रालय ने इसके लिए वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखा। दरअसल मुंबई लोकल से रेलवे को सालाना 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और रेलवे ने कहा या तो किराए बढ़ाए जाएं या फिर राज्य सरकार नुकसान की भरपाई करे। लोकल ट्रेनों में फर्स्ट क्लास से रेलवे को सालाना 4800 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जबकि सेकंड क्लास से 1200 करोड़ रुपए की चपत लगती है। हालांकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सेकंड क्लास का किराया बढ़ने की उम्मीद है। मेरे साथ समीर दीक्षित है, जिनकी ये एक्सक्लूसिव खबर है। समीर, कब तक किराया यहाँ पर बढ़ सकता है? देखिए, कब तक का तो सवाल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से सबअर्बन में लगातार सब्सिडी के बोझ के चलते रेलवे की वित्तीय हालत काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है, उसी को देखते हुए रेल मंत्रालय फिलहाल विचार कर रहा है कि जो सबअर्बन में सब्सिडी का बोझ है, जो 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, इसको धीरे धीरे कम किया जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो सब्सिडी का बोझ है, या तो वो कम करते हुए किराए बढ़ाए जाए सबअर्बन में, या फिर दूसरा जो विकल्प है वो ये है कि जो सब्सिडी का बोझ है उसको राज्य सरकार खुद वहन करे। यानी कि जो सब्सिडी, मसलन मुंबई सबअर्बन में अगर आप सफ़र करते हैं तो वहाँ पे जो सब्सिडी का बोझ है वो राज्य सरकार उठाए और वो पैसा रेलवे को वापस करे। तो ये इस फॉर्मूले को सामने रखा गया है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो सबअर्बन का किराया है वो हैविली सब्सिडाइज्ड, यानी उसमें सब्सिडी का जो रेशियो है वो ज़्यादा है और ये सीधे सीधे रेलवे के जो बजट है उस पर उसका भार नज़र आता है। इसी को देखते हुए रेलवे कोशिश ये कर रही है कि सब्सिडी के इस बोझ को कम करना है। हालांकि ऐसी ही स्थिति जो स्लीपर क्लास है रेलवे में, उसमें भी नज़र आती है। लेकिन स्लीपर क्लास में किराए में अगर फेरबदल करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला माना जाता है, जिसको फिलहाल आगामी चुनाव को देखते हुए शायद रेलवे ना उठाए। जी। लेकिन मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है लोकल को, समीर, यहाँ पर, और अगर यहाँ पर किराया बढ़ता है तो जाहिर तौर पर लोगों की जेब पर भारी मार यहाँ पर पड़ेगी। यकीनन ये जो मुंबई में रोज़ाना लाखों लोग मुंबई लोकल से सफ़र करते हैं और जो किराया वो चुकाते हैं वो भी काफ़ी मामूली है, ऐसा रेलवे के अधिकारियों का कहना है। क्योंकि जो सब्सिडाइज्ड फेयर उनको दिया जाता है उसमें मंथली पास बना लेते हैं, या फिर जो डेली का भी किराया अगर देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है और उसमें सब्सिडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल रहता है। और इस हिस्से को अब वो कम करना चाहती है, क्योंकि रेलवे का कहना है कि अगर आपको सुविधाएं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर चाहिए, तो पैसा रेलवे के पास होना जरूरी है और उसके लिए ये कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर दीक्षित इस तमाम अपडेट के लिए।